हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी व्यूअर्स का जीएस की क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर भारतीय संविधान की यात्रा भाग नंबर 9 लेकर के आए हैं, जिसमें हम आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24 और आर्टिकल नंबर 25 से 28 को डिस्कशन करेंगे। भारतीय संविधान से संबंधित इससे पहले के यदि किसी का कोई डाउट हो तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, और यदि किसी ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 23 से पहले के सभी जो आर्टिकल हैं आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे उन वीडियो को एक बार देखने से। तो आइए प्रारंभ करते हैं आर्टिकल नंबर 23 और 24 से। आर्टिकल नंबर 23 और 24 में क्या कहा गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24 में दर्शाया गया है। आर्टिकल नंबर 23 अर्थात अनुच्छेद नंबर 23 में क्या कहा गया है? पहली बात जो कही गई है, मानव दुर्व्यापार या दुर्व्यवहार है, दुर्व्यापार। दूसरा है बलात्सर्म। किस बलात्सर्म से तात्पर्य किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाना बलात्सर्म की श्रेणी में आएगा। और तीसरा जो है बेगार करना, अर्थात काम करवाना, किसी ने भी काम करवा लिया। आप देखें जमींदारी प्रथा में काम करवा लेते थे लेकिन पैसा नहीं देते थे, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो आपका शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध अधिकार है। और आर्टिकल नंबर 23 में ये दर्शाया गया है कि कोई भी यदि आपसे काम कराएगा तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, बेगार नहीं करा सकता आपसे वो। तो आर्टिकल नंबर 23 में ये प्रावधान किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत ये आता है। आगे जो दिया गया है बलात्सर्म का अपवाद। बलात्सर्म का एक अपवाद भी है, ये कहाँ पर होगा आप देख सकते हैं। यदि सार्वजनिक हितों यानी कि सार्वजनिक हितों के लिए कोई अनिवार्य सेवा लागू की जाए, इनके सार्वजनिक हितों से तात्पर्य है कि बहुत सारे लोगों के हितों के लिए कोई अनिवार्य सेवा लागू की जाए तो इसे बलात्सर्म नहीं माना जाएगा। इसको क्या नहीं माना जाएगा? बलात्सर्म नहीं माना जाएगा, बशर्ते इसमें जाति, धर्म, मूल वंश अर्थात वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें ना तो जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना मूलवंश और अर्थात ना वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव इसमें नहीं होना चाहिए। यदि वहाँ पर कोई कार्य करता है तो उसको बलात्सर्म की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। आप समझ सकते हैं बलात्सर्म किसको कहा गया है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि बलात्सर्म आपसे के समझ में आ गया होगा। बलात्सर्म से तात्पर्य किसी से फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क कराना, अर्थात उसको कार्य करने के बदले कोई पेमेंट नहीं देने से तात्पर्य बलात्सर्म को ही कहा जाता है। अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रवान अर्थात माइंस में, उद्योगों में तथा फैक्ट्रियों में कार्य करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। जो 14 साल से कम वर्ष के 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ना तो किसी माइंस में और ना ही किसी उद्योग में कार्य करने के लिए तथा फैक्ट्री में कार्य करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। ये भी आर्टिकल नंबर आपका कहता है। आर्टिकल नंबर 23 और 24 ये यही कहता है कि जितने भी उद्योग हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है वहाँ पर बच्चों को आप कार्य करने के लिए नहीं लगा सकते। ये सभी इनमें आर्टिकल नंबर 23 और 24 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 25 से 28 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 25 से 28 धार्मिक आधार, अर्थात आप जो धर्म मानते हो उनके क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून हैं और उन किन नियमों और कानूनों को भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक दिया गया है। आप देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। सबसे पहले दिया गया पंथ निरपेक्ष। कहने का तात्पर्य क्या है? पंथ निरपेक्ष, इसमें दो जो हेडिंग्स दी गई हैं, दो लाइनें हैं। पहला है भौतिक अर्थात आर्थिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, दूसरा है लौकिक मूल्य। पहले किसको प्राथमिकता दी जाएगी? भौतिक अर्थात आर्थिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, दूसरा लौकिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी को क्या कहेंगे? पंथ निरपेक्षता कहा जाएगा। पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है इसके बारे में भी यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं, एक एक को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है धर्म व राज्य के बीच अलगाववाद। धर्म और राज्य के बीच में अलगाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। दूसरा क्या है?
राज्य का धर्म में हस्तक्षेप नहीं होगा। राज्य जो है, कोई भी राज्य किसी भी धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये भारतीय संविधान में दिया गया है। तीसरा जो दिया गया है, धार्मिक गतिविधियों का राज्य से हस्तक्षेप, कोई भी धार्मिक गतिविधि हो उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये भी आर्टिकल नंबर 25 में दिया गया है। पॉइंट नंबर 4 दिया गया है, धार्मिक व्यक्तियों की आस्था अंतःकरण का विषय है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता। राज्य कोई भी राज्य हो, जैसे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल, केरल, इन सभी का कोई धर्म नहीं होता है। धर्म सिर्फ व्यक्ति का होता है। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होता। इससे तात्पर्य है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, वह किसी भी धर्म को भी कम और ज़्यादा नहीं करेगा, उनके किसी भी धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो पंथ निरपेक्ष राज्य का अभिप्राय है कि राज्य न तो धर्म का विरोध करेगा और न ही किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन करेगा, बल्कि राज्य धर्म में तटस्थ रहेगा। तटस्थ से तात्पर्य है कि उसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं रहेगा। समझ रहे आप? पंथ निरपेक्ष राज्य का अभिप्राय है कि राज्य न तो धर्म का विरोधी करेगा, किसी धर्म का विरोध नहीं करेगा, और ना ही किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करेगा, अर्थात किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन भी नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है। अगला जो दिया गया है, रिलीजियस, अर्थात रिलीजियस का अनुवाद है पंथ से लगाया गया है। इसमें ईश्वर है, ग्रंथ है और पूजा स्थल, इन 3 चीज़ों को यहाँ पर महत्व दिया गया है। रिलीजियस में ईश्वर होंगे, ग्रंथ होंगे और पूजा स्थल, इन 3 चीज़ों को दिया जाएगा। अब धर्म की अवधारणा। धर्म किसको कहते हैं? धर्म धर की मतलब है धारण करने वाला। धर्म संस्कृत के शब्द धर से लिया गया है। किससे लिया गया? धर्म से लिया गया है। धर्म का अर्थ है जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, आक्रोश, सुचिता अर्थात पवित्रता धारण करेगा, उसी को क्या कहेंगे? धर्म कहेंगे। जबकि इसमें 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास में इनमें से एक भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, एक भी कुछ भी चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है, और वो कहते हैं कि हम धर्म के सच्चे उपासक हैं, हम मुस्लिम धर्म के सच्चे उपासक हैं, हम हिंदू धर्म के सच्चे उपासक हैं, बौद्ध धर्म के, हम ईसाई धर्म के। तो इनमें से 90% लोगों की संख्या तकरीबन ऐसी ही होगी कि जो जिनके पास सत्य, अहिंसा, प्रेम, आक्रोश, सुचिता अर्थात पवित्रता जैसी कोई भावना उनके पास देखने के लिए नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 4 दिया गया है, धर्म का मतलब भौतिक कर्तव्य से है। धर्म का मतलब किससे है? भौतिक कर्तव्य से। आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 25 अर्थात अनुच्छेद नंबर 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के रूप में धर्म को आबाद रूप में धर्म को मानने। देखिए आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के रूप में धर्म को आबाद रूप में धर्म को मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। यानी कि धर्म को मान भी सकता है कोई, आचरण भी कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। आर्टिकल नंबर 25 ये हमको स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी कहीं कहीं पर लगे हैं। उनमें पॉइंट नंबर 1 दिया गया है, भारत में धार्मिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। भारत में धार्मिक अधिकार जो है निरपेक्ष नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हुए इन पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उनको देखते हुए धार्मिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। सबसे पहला जो है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। देखिए सबसे पहले तो लोक व्यवस्था है, दूसरा सदाचार और तीसरा स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक अधिकारों को क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट है, राज्य के द्वारा धर्म से संबंधित राजनीतिक, लौकिक विषय, आर्थिक, वित्तीय एवं अन्य लौकिक विषयों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। किसमें? लौकिक विषय, आर्थिक, वित्तीय एवं अन्य लौकिक विषयों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। अगला पॉइंट क्या कहता है कि राज्य के द्वारा सामाजिक सुधार, राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा? सामाजिक सुधार किए जाएंगे, सामाजिक कल्याण तथा सार्वजनिक प्रकृति के हिंदू मंदिरों को, सार्वजनिक प्रकृति के होने चाहिए, हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज के सभी वर्गों व समुदाय के लिए खोल दिया जाएगा। किसके लिए खोल दिया जाएगा? हिंदू समाज के जितने भी, हिंदू समुदाय के जितने भी लोग हैं सभी के लिए खोल दिया जाएगा। जो प्रकृति के हिंदू मंदिर हैं उन सभी को खोल दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि SC/ST के लिए बंद कर दिया, OBC के लिए बंद कर दिया, स्त्रियों के लिए बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मंदिर है, प्राकृतिक मंदिर है, उन सभी को सभी के लिए खोल दिया जाएगा, सार्वजनिक कल्याण के लिए खोल दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 25 में क्या
निहितार्थ है, इसके बारे में भी डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है। देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता से यह तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को आस्था के चयन का अधिकार है। अंतःकरण की स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है कि हर एक व्यक्ति को आस्था के चयन का अधिकार है और राज्य के द्वारा व्यक्ति की आस्था का निर्धारण नहीं किया जाएगा। किसी भी राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति की आस्था का निर्धारण नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था का चयन खुद ही कर सकता है, वह इसमें पूर्णतः स्वतंत्र है। इसलिए आर्टिकल नंबर 25 में पंथ निरपेक्ष पर राज्य का विचार अंतर्निहित है। इसलिए आर्टिकल नंबर 25 जो है इसमें राज्य का विचार क्या है, अंतर्निहित है। आर्टिकल नंबर 26 को देख लेंगे। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 26 कहता है धार्मिक संस्थानों को, धार्मिक संस्थानों से संबंधित है। कौन सा, आर्टिकल नंबर 26। पॉइंट फर्स्ट क्या कहता है, धार्मिक एवं दान कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। देखिए धार्मिक कार्यों के लिए भी और दान कार्यों के लिए भी संस्थाओं की स्थापना की जाएगी, आर्टिकल नंबर 26 ये कहते हैं। दूसरा, इन मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। इन मामलों के किसका अधिकार है, प्रबंधन का भी अधिकार है। तीसरा पॉइंट है, इन्हें चल और अचल, इन्हें चल अर्थात मुद्रा, अचल अर्थात जमीन संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। देखिए इनको चल और अचल दोनों ही मुद्राएं अर्जित करने का पूर्ण रूप से अधिकार है धार्मिक संस्थाओं को। चौथा पॉइंट क्या है, इसके अनुसार इनका प्रशासन इनका उपरोक्त प्रशासन है, उपरोक्त का प्रशासन है। आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल नंबर 27 देख लेंगे। राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष की वृद्धि अर्थात उत्थान के लिए कार्य नहीं किया जाएगा, के लिए कर नहीं लगा जाएगा, सॉरी। आर्टिकल नंबर 27 किससे संबंधित है, कर से संबंधित है। यानी कि किसी भी राज्य द्वारा किसी भी धर्म की या धर्म विशेष की वृद्धि अर्थात अथवा उत्थान के लिए कोई विशेष कर नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल नंबर 27 कर से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 28 कहता है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। धार्मिक संस्थाओं के प्रकार निम्नलिखित हैं। कितने प्रकार हैं, निम्नलिखित प्रकार है। पहले देख लेंगे। पहला देगा पूर्णतः राज्य के द्वारा निर्मित शैक्षणिक संस्थान, जिसको GIC कहा जाता है। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, GIC में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। पॉइंट नंबर बी दिया गया है, जो किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित हो, जैसे DAV, धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इनके कोई ट्रस्ट द्वारा यदि स्थापित किया गया कोई धार्मिक शिक्षा तो उसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थान, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन छात्र की सहमति के बाद। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन किसकी सहमति के बाद, यदि छात्र सहमत है तो दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। अगला पॉइंट दिया गया है, यदि बच्चा अल्पवयस्क है तो उसके माता पिता से सहमति लेना आवश्यक है। यदि बच्चा अल्पवयस्क अर्थात वयस्क नहीं है तो उसके माता पिता से सहमति लेना अत्यंत आवश्यक है। उसके आधार पर आप उसको धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 29 कहता है अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है। और इसमें देख लेंगे, पहला पॉइंट दिया गया है नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। यानी कि नागरिकों का कोई भी एक वर्ग हो वह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति दोनों को संरक्षित अर्थात अपना उनका संरक्षण कर सकता है, उनको पूरा अधिकार है। अगला पॉइंट क्या कहता है, राज्य के द्वारा निर्मित शैक्षणिक संस्थाओं में किसी व्यक्ति का प्रवेश, राज्य के द्वारा निर्मित शैक्षणिक संस्थानों में किसी व्यक्ति का प्रवेश केवल जाति, धर्म, मूल, वंश अथवा भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य द्वारा जो निर्मित संस्थान है उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ में इस प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह किस जाति से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, किस मूल वंश से संबंधित है, अर्थात वह किस प्रकार की भाषा बोलता है, इस आधार पर उसको प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। आर्टिकल नंबर 30 कहता है, अनुच्छेद नंबर 30 क्या कहता है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के, धार्मिक भी होना चाहिए और भाषाई अल्पसंख्यकों, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हो चाहे भाषाई अल्पसंख्यकों हो, को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार है। दोनों ही क्या कर सकते हैं, अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकते हैं और उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं, दोनों को अधिकार है।
जो धार्मिक अल्पसंख्यक भी हैं और भाषाई, दोनों को ये पूर्णतः अधिकार दिया गया है। अब अल्पसंख्यक किसको करेंगे, अल्पसंख्यक से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में भी जान लेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया है, संख्यात्मक रूप में जिस समुदाय की आबादी 50% से कम हो, यानी कि संख्या में जिस समुदाय की आबादी 50% से कम होगी तो उसको अल्पसंख्यक की श्रेणी में डाला जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जाएगा, अखिल भारतीय स्तर पर नहीं। अल्पसंख्यक का निर्धारण किसके आधार पर किया जाएगा, राज्य स्तर पर किया जाएगा, अखिल भारतीय स्तर पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ है। क्योंकि भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है किस आधार पर हुआ है, भाषाई आधार पर हुआ है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का क्या अर्थ है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में जान लेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया है, वे शैक्षणिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आती हैं, वे शैक्षणिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आती हैं। पॉइंट नंबर 2 दिया गया, 2006 के TMA पेयर फाउंडेशन वाद में यह कहा गया कि राज्य के द्वारा आर्थिक अनुदान प्राप्त करने से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो आप, 2006 में एक वाद हुआ था जिसे TMA पॉइंट फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, और इसमें कहा गया कि राज्य के द्वारा यदि आर्थिक अनुदान प्राप्त कर रहा है कोई शैक्षणिक संस्थान, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, तो उसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात कोई भी उस पर परिवर्तन नहीं आ सकता, कोई प्रभाव उसमें नहीं आएगा। जैसे वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक आधार पर जैसे कार्य पहले कर रहा था, ऐसे वे बाद में भी अपने अधिकारों का प्रयोग करता रहेगा। स्थापना और प्रबंधन के अधिकार का अभिप्राय क्या है, पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया है। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को शैक्षणिक संस्था के शुल्क निर्धारण का अधिकार है। इनके भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं अपने जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें शुल्क का निर्धारण कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु न्यायालय ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थाएं व्यावसायिक संस्थाएं नहीं हैं, परंतु उस समय न्यायालय ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थाएं जो है व्यावसायिक संस्थाएं नहीं हैं, इसलिए इन्हें डोनेशन लेने का अधिकार नहीं है। क्या नहीं ले सकते हैं, डोनेशन नहीं ले सकते, बाकी फीस ले सकते हैं अपनी, जिसे TMA पेयर फाउंडेशन व जिसे TMA फाउंडेशन बाद में ये आया था। पॉइंट नंबर 2 दिया गया है, पॉइंट नंबर 2 को देख लेंगे यहाँ पर। पॉइंट नंबर 2, शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यकों के प्रवेश की मात्रा भी निर्धारित कर सकेंगे, अर्थात उसमें कितने व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं इसकी मात्रा भी निर्धारित वो कर सकते हैं, बशर्ते प्रवेश की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। पारदर्शी होनी चाहिए, अपारदर्शी नहीं होनी चाहिए। अगर अपारदर्शी होगी तो फिर उसमें प्रवेश पे वह निर्धारित प्रवेश पर उनका नियंत्रण रहेगा। पॉइंट नंबर, अब अगला देख लेंगे, किन मुद्दों पर सरकार का संस्थाओं पर नियंत्रण रहेगा, कौन कौन से ऐसे मुद्दे जिनमें अल्पसंख्यक संस्थानों में सरकार का नियंत्रण रहेगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया है, शिक्षकों को शैक्षणिक या शैक्षिक योग्यता का निर्धारण अल्पसंख्यक संस्थाओं में भी समान रूप से लागू होगा, यानी कि जो शिक्षक वहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण कराएंगे उनका निर्धारण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में भी समान रूप से होगा, अर्थात उनकी भी वरीयता इतनी होनी चाहिए, कम वरीयता नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, शैक्षणिक सत्र का निर्धारण भी कौन ही करेगा, राज्य सरकार ही करेगी। पॉइंट नंबर 3, अकादमिक अर्हता को सुनिश्चित करने का अधिकार भी किसका होगा, सरकार का ही होगा। आर्टिकल नंबर 30(2) क्या कहता है, किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देने से राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अनुदान देने से राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात सबको अनुदान बराबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को दे दिया किसी को नहीं दिया, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यह उल्लेखनीय नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को भी शिक्षा का अधिकार का अधिनियम लागू करना होगा। किसका अधिकार लागू करना होगा, शिक्षा का अधिकार का अधिनियम लागू करना होगा। आर्टिकल नंबर 31 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें कहा गया संपत्ति का अधिकार। देखिए, मूल संविधान में संपत्ति के कौन कौन से अधिकार उल्लेखित हैं, पहला पॉइंट दिया गया है इसमें। पहला पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं।
आर्टिकल नंबर 31 से देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार दी गई संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को मुआवजा भी देना होगा, संबंधित व्यक्ति जो है उसको मुआवजा भी देना होगा। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट ऐप के अनुसार किसी भी नागरिक को संपत्ति के अर्जन एवं विक्रय करने का अधिकार है। यह पॉइंट ही महत्वपूर्ण है। 19 फर्स्ट ऐप, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर संपत्ति का अर्जन कर सकता है और उसको विक्रय कर सकता है अर्थात बेच भी सकता है। समस्याएं क्या है, उनके पीछे के कारण क्या है, उनके बारे में जान लेंगे। सबसे पहली समस्या क्या है, राज्य सरकार के द्वारा भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित विधियों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। किसमें चुनौती दी गई? उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों की रक्षा करते हुए इन नियमों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इन नियमों को क्या घोषित कर दिया है? असंवैधानिक घोषित कर दिया है। किसने? उच्चतम न्यायालय ने। किसकी रक्षा करते हुए? मूल अधिकारों की रक्षा करते हुए। परिणाम स्वरूप संसद के द्वारा पहला संविधान संशोधन लाया गया। परिणाम स्वरूप संसद के द्वारा पहला संविधान संशोधन लाया गया और संपत्ति के अधिकारों को सीमित करते हुए आर्टिकल नंबर 31 में 31A और 31B दोनों ही संशोधन जोड़ दिए गए हैं। 31B जोड़ दिए गए हैं। 31A क्या कहता है? 31A कहता है इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को सीमित करते हुए, इसके अंतर्गत क्या करते हैं? संपत्ति के अधिकारों को सीमित करते हुए राज्य के द्वारा किसी रवान का स्वामित्व अपने हाथों में लिया जाएगा। किसी भी खान का स्वामित्व किसके हाथ में लिया जाएगा? अपने हाथों में लिया जाएगा। राज्य ने ये कहा है। जमींदार का उन्मूलन किया जा सकता है। किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान है उसको भी अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है। अथवा दो व्यापारिक इकाई, जो दो व्यापारिक इकाई हैं उनका भी विलय किया जा सकता है। और इस आधार पर कोई भी व्यक्ति संपत्ति के अधिकार के लिए उच्चतम न्यायालय में नहीं जाएगा। इसके लिए कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं जाएगा। किसी के खेत में खान है कोई, तो उस पर राज्य सरकार तुरंत अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है। उसके लिए वह उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता है। दो कंपनियां हैं उनका अधिग्रहण कर सकती है, उन दोनों को मर्ज कर सकती है। उसके लिए वह उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता, सरकार ऐसा कर सकती है। आर्टिकल नंबर 31B क्या कहता है? इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया है। कौन सी अनुसूची का निर्माण किया गया है? 9वीं अनुसूची, जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्मित जमींदारी उन्मूलन विधि की संरक्षिता के लिए किया गया है। और 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी विषय को उच्चतम न्यायालय इस आधार पर अवैध नहीं कर सकता कि इसे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। आप समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 2, बेला बनर्जी वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है कि मुआवजा पर्याप्त होना चाहिए, मनमानी नहीं। बेला बनर्जी वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि मुआवजा पर्याप्त होना चाहिए, मनमाना मुआवजा आप नहीं दे सकते। परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप संसद ने चौथा संविधान संशोधन कर दिया और यह प्रावधान किया कि संसद ने कौन सा संविधान संशोधन पारित कर दिया? चौथा। और यह प्रावधान किया कि मुआवजे की पर्याप्तता का निर्धारण न्यायपालिका नहीं करेगी। कौन नहीं करेगी? न्यायपालिका नहीं करेगी कि इसको कितना मुआवजा देना चाहिए, कितना नहीं। अगला पॉइंट जो दिया गया है, इंदिरा गांधी के द्वारा संपत्ति के अधिकारों पर अतिक्रमण। पॉइंट देख लेंगे। आरसीपी कॉपर केस, जिसे लोकप्रिय रूप में बैंकों के राष्ट्रीयकरण व कैश कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन माधवराव सिंधिया वाद, जिसे लोकप्रिय रूप में प्रीवी पर्स अर्थात वार्षिक वेतनवाद कहा जाता है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। परिणाम स्वरूप सन 1972 में 25वां संविधान संशोधन किया गया। परिणाम स्वरूप सन 1972 में 25वां संविधान संशोधन किया और मुआवजे को अनुच्छेद नंबर 31 से हटाकर राशि शब्द का प्रयोग किया। पहले किस चीज़ का इस्तेमाल होता था? मुआवजे का। लेकिन मुआवजे को हटा दिया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। और हटाकर उसके बदले क्या कर दिया गया? राशि शब्द का प्रयोग कर दिया गया 25वें संविधान संशोधन में सन 1972 में। सन 1978 में, इंपोर्टेंट है देखिए, सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को
सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के भाव से हटा दिया गया, इनके मूल अधिकारों के भाव से हटा दिया गया और उसे हस्तांतरित करके आर्टिकल नंबर 300A इंपोर्टेंट है, किस में जोड़ दिया गया, 31 से जोड़कर 300A में इसको हस्तांतरित कर दिए गए, जिसके द्वारा अब संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं रहा, अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार हो गया, वैधानिक अधिकार हो गया है। तो सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और यदि आपकी समझ में आ रहा होगा, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, इसमें सभी टॉपिक कवर अप करेंगे। आपके जीएस में भारतीय संविधान का टॉपिक चल रहा है और दूसरी साइड में हमने एक टॉपिक और चला रखा है जिसमें भारत का भूगोल की यात्रा प्रारंभ कर रखी है। तो उसमें टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं। यदि आपकी समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम कंप्लीट कराएंगे दोनों बुक को ही। धन्यवाद।